ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अगस्त 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ धनु लग्न एवं धनु राशि वालों के लिए है। धनु राशि का स्वामी जो है गुरु है, और धनु राशि वाले जो लोग होते हैं थोड़े अठी भी होते हैं, बलवान होते हैं, अनेक कलाओं में रुचि रखने वाले होते हैं और अपने क्षेत्र के प्रति सजग और सावधान रहते हैं। तो अगस्त 2025 कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या है। पराक्रम में राहु है कुंभ राशि में, चौथे घर के अंदर शनि है मीन राशि में, सातवें घर के अंदर गुरु और शुक्र मिथुन राशि में है, लेकिन शुक्र 20 तारीख को कर्क राशि में आ जाएगा। कर्क राशि में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य 16 तारीख को सिंह राशि में आएगा, बुध 30 तारीख को सिंह राशि में आएगा। सिंह राशि में भाग्य स्थान के अंदर केतु पहले से गोचर कर रहा है। मंगल जो है वो कन्या राशि के अंदर 10वें घर के अंदर कर्म भाव में गोचर कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब धनु राशि वालों के लिए अगस्त माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, तो मैं आपको जो तारीख बता रहा हूँ चाहे तो आप नोट कर ले, दिमाग में रखें। इन तारीखों में आप थोड़े परेशान रहेंगे, थोड़े विचलित रहेंगे। यात्रा से बचना, वाद विवाद से बचना, इस प्रकार की बातों का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन के अंदर कई ऐसे मोड़ आते हैं वो व्यक्ति को सफलता भी देता है और परेशानी में भी डाल देता है। यानी कई प्रकार की स्थिति, उस समय कौन सा निर्णय लेना, क्या विचारना, यह ग्रहों के अधीन होता है। तो 3 तारीख, 4 तारीख, 12, 13, 21, 22 और 30 एवं 31 अगस्त यह थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। उस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी होनी चाहिए वो आपको सफलता प्रदान करता है। शुभ होगी तो सफलता, अशुभ होगी तो निराशा। बंधुओं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय, क्या धन की प्राप्ति करवाएगा। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो 10वें 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है। तो ये कैसा रहेगा, यह समय मध्यम रहेगा व्यापार की दृष्टि से, और कई प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। धन की तो प्राप्ति होगी, लेकिन धन अपव्यय हो सकता है, गलत मार्ग पे जा सकता है। व्यापार के अंदर इतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। निरंतर यदि आपका कोई साथ में काम करता है वो छोड़ के जा सकता है, आपका पार्टनर है वो परेशान कर सकता है, आप कोई ठेकेदार है, कोई ठेके लेते हैं उसके अंदर अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं, आप किसी के अंडर में किसी के दबाव में काम करते हो तो व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है। यानी कोई न कोई परेशानी आपको रहेगी। परेशानी और परिश्रम दोनों आपके लिए यह योग बना रहा है। यानी परिश्रम भी करना पड़ेगा और परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, खर्च को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अनचाहे खर्चों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आकस्मिक धन का योग भी आप इसके माह के अंदर बनता है। कोई लॉटरी लगना, निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर, सोना चांदी के अंदर या सट्टे के अंदर निवेश करोगे तो आकस्मिक धन की प्राप्ति तो योग बन रहा है, लेकिन वो धन अपव्यय भी हो सकता है, गलत रास्तों पे भी जा सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी जरूर रखनी है। दूसरी बात है, चौथे घर के अंदर शनि बैठा हुआ है। शनि की तीसरी दृष्टि छठे घर के ऊपर है, इसलिए आपको वाद विवाद से बचना है। जानबूझकर किसी समस्या में आपको नहीं पड़ना है। कोई परिवार में वाद विवाद हो रहा है, जहाँ आप काम करते हो वहाँ विवाद हो रहा है, या मोहल्ले में हो रहा है, वहाँ आपको बचकर निकल जाना है। वाद विवाद से आपको बचना है। अधिकारियों के साथ में आपको वाद विवाद हो सकता है,
अनबन हो सकती है, इसलिए उनसे भी दूरी बना के रखनी है। सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो तो भी आपको वाद विवाद से आपको बचना है और ध्यान रखना है। व्यापार की दृष्टि से मैंने बता दिया, आपको न ज़्यादा रिस्क लेनी है, न ज़्यादा चिंता करनी व्यापार की, जो चल रहा है उसी को चलाते रहना है। ज़्यादा कोई व्यापार के अंदर व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, नया प्रारंभ भी आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो नेत्र आपके कमज़ोर रह सकते हैं, मानसिक परेशानी आपको रह सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है और उसके कारण आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, बार बार मेडिकल का खर्च आपको बढ़े। माता पिता पक्ष तो अच्छा रहेगा, लेकिन पिता पक्ष से आपको लाभ भी होगा, लेकिन पिता की बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं। माता से आपको लाभ होगा, यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, भवन संबंधी कार्य करते हो तो भी लाभ होगा। आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, वाहन आदि का, तो इसके अंदर भी आपको लाभ का योग बनता है। अब आपको विद्यार्थी की दृष्टि से देखते हैं तो पंचमे से वो केंद्र के अंदर 10वें घर के अंदर बैठा है और 12वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक 10वें घर के अंदर कर्म स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, सफलता का द्योतक समय है। कहीं न कहीं आपके परिश्रम का अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आपने एग्जाम आने दिया है तो भी रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन विद्यार्थियों को अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। विदेश संबंधी आप काम करते हो, विदेश के पढ़ाई का योग भी विद्यार्थियों के लिए आ रहा है और अन्य धनु राशि वाले जातकों के लिए भी यात्रा का योग, घूमने फिरना, परिवार के साथ में यात्रा, इस प्रकार का योग भी आ रहा है। कई प्रकार की उपलब्धियां आपको इस माह के अंदर प्राप्त हो सकती है। लेकिन चौथे घर के अंदर बुध है, कर्क राशि के अंदर 8वें घर के अंदर बुध है, वो 11 तारीख तक वक्री है, तो छल कपट के शिकार आप हो सकते हैं 11 तारीख तक, उसके बाद में थोड़ा कम हो जाएंगे। भाग्य भी मध्यम रहेगा, लेकिन 16 तारीख के बाद में जब सूर्य भाग्य स्थान के अंदर आएगा तो 16 तारीख के बाद में आपका भाग्य आपको साथ दे सकता है। गलत फहमी के आप शिकार होंगे, इसलिए जीवन साथी के साथ में या पार्टनर के साथ में या व्यापार करते हो ऐसे लोगों के साथ में खुलकर बात रखनी है, कोई बात छुपानी नहीं है। छुपाओगे तो गलत फहमी के शिकार आप हो सकते हैं। इस माह के अंदर फालतू की वस्तु नहीं खरीदनी है, आवश्यक है उसी वस्तु को खरीदनी है। बुध है वो संचार, स्टेशनरी, पेपर, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आप यदि संचार का काम करते हो, मोबाइल आदि का काम करते हो, संचार क्रांति के अंदर आप नौकरी आदि भी करते हो या आप स्टेशनरी से काम करते हो, तो 11 तारीख तक थोड़ा मध्यम रहेगा, उसके बाद में श्रेष्ठ और अच्छे फल को देने वाला यह समय रहेगा। धनु राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है? एक तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है। हरी वस्तु का उपयोग कम करना, दही आदि का उपयोग कम करना, छाछ आदि का उपयोग करना कम करना, अन्यथा पाचन संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। उसके कारण गैस बनना, एसिडिटी बनना या एलर्जी होना, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना है। फिर व्हीकल आदि आपको धीरे चलाना है, गाड़ी आदि चलाते वक्त सावधानी, एक चित्त से चलाना है। मोबाइल का उपयोग करना, गाड़ी के अंदर गाने बजाना, उस प्रकार से आपको बचकर रहना है। उपाय क्या करना है? गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना है। फिर अपनी कुल देवी है, उस कुल देवी को गुलाब, पीले और सफ़ेद पुष्प की माला शुक्रवार के दिन अर्पण करनी है और गुरुजनों की सेवा करनी है और बड़ों का आदर सत्कार करना है। और श्रावण मास के अंदर
आपको विशेष बातों का कुछ 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव का पूजन सफ़ेद तिल से करना है, भगवान शिव का पूजन सफ़ेद पुष्प से करना है और प्रतिदिन शिव जी को 11 बिल्व पत्र अर्पण करना है और सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय बिल्व पत्र के ऊपर लिखकर भगवान शिव को अर्पण करना है। यह करोगे तो कई प्रकार के लाभ और उन्नति होगी। अस्तु। जय श्री राम।